आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए आज प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको सुरक्षित रखा। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से रात्रि के समय आज जितने लोग आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके संग है। वो यहोवा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो आज परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी आशीष के द्वारा परमेश्वर ने हमें सुरक्षित खड़ा किया है और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा भी है। मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम जानते हैं संसार में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं। आप भी किसी न किसी दुख से, किसी न किसी परेशानी से आप प्रेरित होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु आपको वो मार्ग देगा, वो आपको रास्ता देगा, वो आपके जीवन में आपको बताएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है और सहायता करता है। मेरे प्रियो, जीवन में हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में आज कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। आज हम जानते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कोई न कोई समस्याएं बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज आप बीमार हैं, आप दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप अपने जीवन को लेकर के व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रभु आपको कोई न कोई ऐसा मार्ग देगा, रास्ता आपको देगा जिसमें आप चल सकें और प्रभु आपके जीवन में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय को अपने अंदर रखते हैं, उसकी भय की आज्ञा को हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है। कैसे? जिस तरीके से एक पिता होता है, उसके बच्चे होते हैं, यदि पिता की बातों को बच्चे नहीं मानते हैं, भय के द्वारा उसे नहीं सुनते हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी उसके अंदर रुकावट नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखना, जब बच्चे जो होते हैं, जब माँ बाप के प्रति उनका विश्वास यदि खो जाए, तो वो बच्चे नहीं रह जाते, क्योंकि वो शैतान जिस तरीके से परमेश्वर आज हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को, यानी प्रभु यीशु मसीह के सृष्टि के लोगों को दे दिया, ताकि परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाया है। यदि आज हम परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास और अपना भय नहीं रखते हैं, यानी परमेश्वर के प्रति अपना हम भय नहीं रखते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से बाइबल में बताया गया है, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 और वचन नंबर 4 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा है? क्या उसके भय को हम मानते हैं? क्या हम उसके पीछे आज चलते हैं? यदि हाँ चलते हैं पीछे, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। क्या हम उसका जो भय है अपने जीवन में मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर यदि आज आपके जीवन में सच्चे दिल से, सच्चे मन से यदि आज आप कहते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। यदि हम उसके वचन को मनन करते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और उससे लिपटे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से, चाहे आज आपके जीवन में छोटा सा फीवर क्यों ना हो, आपको बुखार ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाएगा, आपको प्रभु रास्ता देगा। आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके अपने जीवन में कि मुझे नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरा कोई बिजनेस नहीं खड़ा हो पा रहा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे भय रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके वचन के द्वारा चलते हैं और भय रखते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग करने वाला है, वो आशीष देने वाला है। जैसे आप एक पिता हैं, आपके बच्चे यदि आपकी आज्ञाओं को, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो क्या अपनी बच्चों की इच्छाओं को आप पूरी करेंगे? क्या उन्हें पैसा देंगे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए? क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। हम संसारिक माता पिता हो करके जब हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, हम उसकी बातों को क्यों मानें? क्योंकि हम जब भौतिक होकर के एक दूसरे के सामने रह करके हम अपने माता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, अपने पिता की बातों को, आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनकी बातों का भय नहीं मानते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर जो अभी दिखाई नहीं देता, हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन आत्मिक रूप से जो हमारा पिता है, जो आत्मा में हमें बताता है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो जब हम शारीरिक पिता, माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर, जिसने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, उसकी आज्ञाओं को हम कैसे मानेंगे, जो कि हमें वो दिखाई भी नहीं देता।
लेकिन ऐसा नहीं है। आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। इसी तरीके हम पहला पतरस जब देखते हैं, पहला पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 17 में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, सबका आदर करो, चाहे वो आपके माता पिता, भाई बहन हो, चाहे समाज के कोई भी लोग हों, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रजाति के आपकी भांति भांति के लोग आपसे मिलते हैं, या जानवर हो, किसी प्रकार से सबसे प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपने जीवन में यदि बढ़ना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हर प्रकार की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको सबके संग क्या करना होगा? प्रेम व्यवहार आपको रखना होगा। आपको दुश्मनी नहीं पालना है, आपको किसी के प्रति नफरत नहीं पालना है, आपको किसी के प्रति आपको जलन नहीं पालना है। ये परमेश्वर का वादा करता है। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को आज हम मानते हैं तो परमेश्वर हमें वो खुल करके हमें आशीष देता, बरकत देता है। मेरे प्रियो, ये बातें आपको सभी मसीह भाई बहनों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। यदि आप चिंता में हैं, आप कि मेरे जीवन में ये काम सफल नहीं होता है, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कई बार बहुत सारे कामों में ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे बरकत नहीं मिली, या परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। जिस दिन हम भलाई करना शुरू कर देंगे, उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ध्यान धरो, विश्वास रखो और ध्यान धरो कि तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आपको मिल चुका जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जो आपको चाहिए वो जरूरतें आपकी पूरी होंगी, जो संसार की वस्तुएं आपको चाहिए, जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। जो आपके जीवन में बीमारियां हैं उसको भी परमेश्वर दूर करेगा और पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। वो कौन सा राजा? वो सृष्टि का राजा, इस संसार का राजा, धरती पर जो प्रकाश, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख हैं, आज हमें जो देखने को मिलता है, जो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता और जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, उस राजा की बात करते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 22 और वचन नंबर 23 में लिखा है, हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसका भय मानो। मेरे प्रियो, यहाँ पे दाऊद का कहने का मतलब है, हे मेरे बेटे और बेटियों, उसकी स्तुति करो। जो परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता और जीवन देने वाला है, उसी से हमेशा लिपटे रहो। आज हमें ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार से मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना की ओर चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोग मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, आज हम आपके वचनों को फॉलो करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु की महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, बहुत सारी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उन हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज याद करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा जिनके घर में, परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके काम धंधों में पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि आपके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए जो आज प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और जो मसीह भाई बहन अपने हाथों में पानी लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन का ब्लेसिंग है, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे वो पानी पिए उनके जीवन ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किडनी, अनेक प्रकार की इन्फेक्शन, फेस में इन्फेक्शन, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से इन हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बड़े से बड़े कैंसर यीशु मसीह के नाम से छू निगल यीशु मसीह के नाम से। आज इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं। जिनके सिर में दर्द है, आज बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज बहुत ज़्यादा उदास है अपने घर, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने धंधे को लेकर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त
इसी घड़ी हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए, आपके घर से जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी गंदी आत्मा वो निकलेंगी। जिस काम के लिए आज आप प्रार्थना करते हैं, जिस बीमारी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु आपको आज़ाद करेगा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता परमेश्वर चला यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन देते हैं, आपने हमें श्वास दिया, आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इस पवित्र दिन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन भाई बहनों का बर्थडे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में खुशी आने वाली है और जिनके घर में दुख है पिता परमेश्वर, सब कुछ आप अच्छा करें यीशु मसीह के नाम से। जिनके आज जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, ने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याओं के लिए आप पिता परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेंगे। हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो चाहे इनके काम में हो, बिजनेस में, धंधे में पिता परमेश्वर। बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। आज अपनी चिंताओं के कारण पिता परमेश्वर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर कि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने अंधों को आंखें दी, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने बीमारों को चंगा किया है, आपने सर्दी जुकाम बुखार जिनकी भी कोई समस्या थी उसे आपने सब कुछ ठीक कर देते यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके सर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका, जिनके ऊपर कर्जा हो चुका है, जिनके पास आज घर नहीं है, खाने के लिए आज भोजन नहीं है, खाना नहीं, जिस तरीके से पानी पीने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर तरीके की आप उन्हें व्यवस्था करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं जब तक आप इस सृष्टि में रहे पिता परमेश्वर, तब तक आप शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर आपने लोगों की मदद की, आपने सहायता की। वैसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आप बसते हैं, आप मन में बसते हैं पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बहनों के जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर। और जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार के तरीके से ब्लेसिंग पाएं, आशीष पाएं। आज जिनके पास औलाद नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। शादी को काफ़ी दिन हो चुके पिता परमेश्वर, लेकिन आज तक उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली, आशीष नहीं मिली पिता परमेश्वर। आज उन्हें छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें छो पिता परमेश्वर। आज जिनके हाथों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पैरों में दर्द है, जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से उनके बच्चों, उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आए, आशीष आए। और जिन बहनों के जीवन में आज बहुत सारी चिंताओं का कारण बना हुआ, उनके घर परिवार में जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हो सकता है कि उनके बच्चे उनकी बातों को ना मानते हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम आज्ञा देते हैं कि आज से उनके बच्चे हर तरीके से अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें मेरे प्रिय भाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, प्यार करो, नफरत नहीं। आज मेरे प्रिय भाई, आज हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। छो पिता परमेश्वर, आपने हर एक बहनों को आपने आज़ाद कर दिया, आपने हर एक भाइयों को आपने आज़ाद कर दिया। आज जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज हताश हो चुके हैं, अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन में काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं वो ब्लेसिंग पाए, वो आशीष पाए, वो छू पिता परमेश्वर के, कि हम जानते हैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहनें, आज जिनके आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो तड़पते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो चीखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको जॉब नहीं मिल रही, नौकरी, बेरोजगार बैठे हैं पिता परमेश्वर, कोई काम धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं यीशु मसीह के नाम से। उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हर तरीके से आप मदद करें, सहायता करें। आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पैसे की दिक्कत बहुत आ चुकी है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए,
आशीष आए, जो भी वो काम करे उसमें 10 गुना 100 गुना 1000 गुना पिता परमेश्वर आप फल दे लाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा आप सभी मसीह भाई बहन दीजिए, दीजिए। आप भी बोलिए कि आप मेरे जीवन में दिक्कत है, चिंता है, परेशानी है पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये दुख और ये चिंताएं मेरे जीवन में, जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लगातार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिनको लगातार सर्दी जुकाम बुखार बना रहता है, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर के कि हम जानते हैं पवित्र आत्मा आपके जिस तरीके से स्वर्गदूत आकर के उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनके काम काज को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरीके से हर एक बहनों के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजें पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन बहनों को छू पिता परमेश्वर, उन भाइयों को छू पिता परमेश्वर, जो आज ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो आशीष को पाना चाहते हो, अपने घर में बहुत ज़्यादा चिंतित बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि वो शैतान जिस तरीके से लूसीफर हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में दुख लाता है, चिंता लाता, मुसीबत लाता, परेशानी लाता, बहुत सारी चिंताओं में डालता है यीशु मसीह के नाम से, हम उसको आज्ञा देते हैं कि इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनकी नौकरी से, इनके जॉब से, हर तरीके से निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी वो शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके परिवार से, इनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए सभी लोग, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, दुख, कर्ज, जो भी आज आप दुख में पड़े हैं, कर्ज में पड़े हैं, दबे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो नशे करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, जो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो गुटखा खाते हैं, जो अनेक प्रकार के सिगरेट का नशा करते हैं पिता परमेश्वर, जो तंबाकू का नशा करते हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके हेल्थ को देखें पिता परमेश्वर, उनके छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर। आज इसी वक्त इनके घर से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बेटी और बेटियों को आप सुरक्षित रखने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों की प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।